हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका एचटीएमएल का पार्ट 24। इसके अंदर हम देखेंगे आपका क्लास एट्रीब्यूट के बारे में कि क्लास एट्रीब्यूट होता क्या है एंड इसको कैसे यूज करते हैं हम अपने एचटीएमएल के अंदर। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही देखेंगे इसके अंदर। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये एचटीएमएल फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस, जब एचटीएमएल कोर्स एंड सीएसएस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इट मींस कि आपके जो कोर्सेज हैं इन दोनों कंप्लीट कर लेंगे हम, तब हम इसके अंदर आपका 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे जो कि आपके एचटीएमएल बेस्ड होंगे, एचटीएमएल सीएसएस बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अभी यहाँ पे क्लास की कि क्लास एट्रीब्यूट होता क्या है एंड इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा क्लास एट्रीब्यूट, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन में जस्ट मैंने यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि क्लियरली है। लाइक आपको मैंने जब आईडी पढ़ाई थी ना, तो आईडी में भी मैंने डिफाइन करा था चीजें, वही आपके यहाँ पे क्लास में भी है, बट क्लास में थोड़ा सा उसका अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द क्लास इन अ एट्रीब्यूट विच स्पेसिफिक वन और मोर क्लासेस नेम फॉर द एचटीएमएल एलिमेंट। इट मींस कि जो आपका क्लास नेम है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक नाम के साथ साथ ना बहुत सारे नाम्स और बहुत सारे आपके एचटीएमएल एलिमेंट पे उसको यूज कर सकते हैं। इट मींस कि मल्टी टाइम्स। एंड सेकंड पॉइंट्स को देखें यहाँ पे, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी एचटीएमएल एलिमेंट। इट मींस कि आप किसी भी टाइप का एचटीएमएल एलिमेंट है ना, जो उस पे आप क्लास एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, जैसे आप आईडी को कर सकते थे। एंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म कंटेन टास्क फॉर एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड क्लास नेम। ओके, अब सपोज आपको कोई चीज फंक्शनलिटी चलानी है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया था आईडी के साथ में कि आईडी के लिए आपको क्या लगाना पड़ता था, वहां पे हैश का यूज करना पड़ता था। और यहाँ पे जब आप क्लास यूज करते हैं ना, तो क्लास में आपको डॉट का यूज करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो तो अभी हम देखेंगे आगे चल के, बट ये जो क्लास है ना, सबसे ज्यादा ये यूज करी जाती है आपकी सीएसएस के अंदर, ठीक है। और सीएसएस के अंदर क्यों इसको यूज करा जाता है आईडी के साथ में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था आईडी भी आपकी स्पेसिफिक होती है एलिमेंट के ऊपर, कि एक आईडी हम एक ही एलिमेंट पे दे सकते हैं, उसको रिपीटेड करने का हमारा कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहां पे उसे यूनिक के लिए यूज करा जाता है आईडी को। बट क्लास को हम रिपीटेड कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या करा, एक डिव के ऊपर एक क्लास ले ली गाइस, एंड वही क्लास मैं चाहता हूं रिपीटेड करना। इट मींस कि मैं दोबारा सीएसएस नहीं लिखना चाहता, तो मैं उसी क्लास को यूज कर सकता हूं एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। ओके, एंड इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका सिंटैक्स किस तरीके से बनता है। ये तो आप ले लेंगे यहाँ पे कुछ भी, सेक्शन हो सकता है, डिव हो सकता है, पी हो सकता है, स्पैन हो सकता है, ओके, कोई सा भी टैग हो सकता है आपका एचटीएमएल का। उसके ऊपर आपको क्लास लिखना है इजिकल टू, एंड देन उसके बाद में आपका क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। सपोज मैंने यहाँ पे सिटी रख रखा है, एंड देन उसके बाद आपका कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए गाइस कि किस तरह से इस चीजों को यूज कर सकते हैं आप, कि लाइक आपका आईडी एंड क्लास में क्या चीजें। आईडी आपकी स्पेसिफिक होती है कि एक एलिमेंट पे चलती है, एंड क्लास आपकी मल्टी एलिमेंट पे चल सकती है सेम नेम से। ओके, इस चीज को यहाँ पे करते हैं सबसे पहले टेस्ट। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 24 क्लास एट्रीब्यूट डॉट एचटीएमएल। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका वही जैसे हम स्टार्ट करने टाइम में आपका डॉक टाइप, देन उसके बाद आपका एचटीएमएल। ओके, इस एचटीएमएल को ले लिया हमने। इस एचटीएमएल के बाद आप लेंगे यहाँ पे हेड, ठीक है। इस हेड के बाद होगा आपका टाइटल। इस टाइटल में मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका क्लास एट्रीब्यूट, क्योंकि एट्रीब्यूट के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लास एट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद होता है आपका बॉडी, ठीक है। एंड बॉडी के बाद एक h1 लेंगे हम, इस पे भी आप क्या कर देंगे, क्लास एट्रीब्यूट। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका पेज का नेम आ रहा है, बट जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपका टाइटल एंड यहाँ पे आपका h1 शो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका ये h1 है, ठीक है, इस h1 पे ना आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास ले लेंगे, एंड क्लास लेने के बाद आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, लाइक हेडलाइन, ठीक है। सपोज ये मेरे क्लास का नाम हो गया। एंड इस क्लास को कैसे यूज करते हैं आप, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक रफ दे दूं आपको कॉन्सेप्ट, इस स्टाइल के अंदर आपको क्या करना है, डॉट, एक मैं आपको बस बता रहा हूं अभी चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एंड यहाँ पे मैं अगर रेड देता हूं तो देखिए ये चीज आपको विजिबल हो रही है। और ये सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब सीएसएस के अंदर आप देखेंगे सीएसएस वाले कोर्स में, तो ये सारा कुछ बताऊंगा कि क्लास आईडी कैसे वहां पे यूज करते हैं, कैसे गेट करते हैं आपका एचटीएमएल एलिमेंट सीएसएस के अंदर, देन उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सब कुछ। बस मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक कि आपका क्लास है, क्लास को किस तरीके से आप ले सकते हैं। उस पे एक आपको नाम रखना होता है, वो नाम कोई भी हो सकता है। उसको आपको जब गेट करना होता है सीएसएस के अंदर, तो आप उसको डॉट के साथ करते हैं, ठीक है। और जो आपकी आईडी होती है उसको हैश के साथ, ध्यान रखिएगा। ये आईडी एंड क्लास सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका सीएसएस के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही सीएसएस के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि आपको क्या है कि बहुत सारी आपके पास में एलिमेंट्स है एचटीएमएल के अंदर। आप उस चीज को कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप उसको आईडी एंड क्लासेस के साथ ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड इसके साथ में अगर मेरे को कोई फंक्शन बनाना होगा तो फंक्शन भी मैं इसी क्लास के नेम के साथ में जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकता हूं। ओके, तो ये एक बस आपको एक रफ
नॉलेज देने के लिए मैंने यहाँ पे चीजें दिखाई थी कि क्लास कैसे चलती है। इसका मेन आपका सीएसएस के अंदर ही काम होता है, बट आपको पता होना चाहिए था कि क्लास क्या है, क्लास एट्रीब्यूट कैसे यूज होता है और आईडी एट्रीब्यूट कैसे होता है। ओके, उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं आज क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, क्योंकि आपको पता है फॉर्म आपका हर जगह एक यूज होता है। कोई भी ऐसी एक कोई वेबसाइट नहीं होती जिसमें आपका फॉर्म यूज ना करे। आपका पर्टिकुलर हर किसी एक वेबसाइट में फॉर्म यूज होता है। अब क्यों होता है वो तो आपके फॉर्म वाली क्लास में ही देखेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। जब तक टिल देन, जय हिंद गाइस।